हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। और आज का मैच दोस्तों जो होने वाला है आरसीबी वर्सेज आरआर के बीच में होने वाला है। आरआर के लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है, आपको शायद पता चल गया होगा। वो अब आपको आगे बताने वाला हूँ। बाकी दरअसल क्या है दोस्तों, आज मैं कुछ एक स्पेशल लेके आया हूँ। हमेशा कुछ स्पेशल लेके आता हूँ, आज भी कुछ स्पेशल लेके आ रहा हूँ। आज आप बोर्ड देख लीजिए। आज बोर्ड पे आपको कुछ अनोखा देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें नई नई देखने को मिलेगी। वीडियो को पूरा वॉच करना। आप वीडियो पूरा वॉच नहीं कर रहे, वीडियो में बहुत सारी चीज़ ऐसी निकल के आ रही हैं फिलहाल, जो आप उसे फॉलो नहीं करते। लास्ट में मैं लाइव में लेके आता हूँ सारी चीज़ें, लाइव में भी चीज़ें हो नहीं रही हैं फिलहाल दोस्तों। प्रिडिक्शन में कोई कमी नहीं जा रही है फिलहाल, कमी जा रही है हमारी टेक्निक में फिलहाल, हमारे सिलेक्शन में, हमारे परसेंट में दिक्कत हो रही है। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करके आया हूँ इस वाले मैच की, और शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को मिस मत करना भाई। ये सच में बता रहा हूँ, 2 दिन से आप मौका छोड़ रहे हो। कल मैंने लाइव में आके मैंने क्या बोलता हूँ कि यहाँ से मेहनत करने के बाद सीधा मैं आता हूँ लाइव में 5:30 बजे। वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकाल के लेके आता हूँ। क्या निकाल के लेके आया था कल के लिए, मैंने हमें बताया था कि जो भी टीम पहले बैट कर बॉलिंग करने के लिए आ रही है, उसका कोई ना कोई बॉलर 4 विकेट लेके जा रहा है। जो भी भाई लोग अगर देख रहे होंगे उनको पता भी होगा। और प्लस जो 4 विकेट लेके जा रहा है उसी टीम का दरअसल ओपनिंग में से कोई एक बंदा आपका बीसीबी बन के जा रहा है। लेकिन दरअसल क्या है, हमें लगा था कुछ अजीब होगा। हम मैंने आपको बताया तो था मैंने। दरअसल क्या है कि आपको जो टेलीग्राम पे टीम डाली थी, मैंने सेम डाली थी। जसप्रीत बुमराह अगर मैंने सीबीसी कैप्टन बनाया था, बीसी बनाया था मैंने आपका तिलक वर्मा। मेरे को लगा कि शुरुआत में स्टार्टिंग में कुछ बिगड़ जाएंगी, लेकिन ट्रेंड वही सेम चला। उससे पहले जो मैंने आपको मैच डाला था उसका भी सारी चीज़ें देखो, जितने भी मैं नोट्स निकालता हूँ टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम पे कल के भी नोट्स पढ़े हैं, उससे एक दिन पहले के भी नोट्स पढ़े हैं। जैसा मैंने बताया सेम ऐसा ही हुआ उस दिन वाले में। मैच को तो वो तो सिमिलर का सिमिलर हो गया, लेकिन दरअसल आज हम भाई लोग भूल नहीं करने वाले। ध्यान रखना मेरी बात, आज हम भूल नहीं करने वाले। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि आज बहुत कुछ नया निकाल के लेके आया हूँ इस वीडियो में से। आज दरअसल क्या है कि मैंने अपने ही फॉर्मूला में कुछ चेंजेस भी डाले हैं। आज जो ग्रैंड लीग फॉर्मूला है उसमें कुछ चेंजेस डाले हैं इस आईपीएल को देखते हुए, क्योंकि ये आईपीएल सबसे अलग ही हो रहा है, अजीब ही हो रहा है। समझना मेरी बात। यहाँ पर दरअसल क्या है कि कोई बिना बल्ले में टच किए हुए अपने लौट के जा रहा है, उसको यही नहीं पता दरअसल बल्ले में टच है नहीं, ना डीआरएस ले रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे चल रही थी। लेकिन दोस्तों मैं क्या बोला हूँ, छोटा सा वीडियो ही है, 25-30 मिनट का वीडियो होगा, 5-6 घंटे की मेहनत है। और यहाँ से अगर आप चीज़ों को समझ गए ना, तो सच में बता रहा हूँ कि आज का दिन अपना है। आज वो गलती मत करके चलना। इसलिए दरअसल बहुत कुछ नया निकाल के लेके आया हूँ, बहुत कुछ नया निकाल के। यहीं से ड्रीम टीम आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यहीं से ड्रीम टीम आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच किया करो यार। आप वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हो फिलहाल, आप सोच रहे हो कि इस वीडियो को बिना देख के बस भाई आएंगे और टेलीग्राम पे टीम दे देंगे, हम विन कर जाएंगे। भाई टेलीग्राम पे चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, हमारा सिलेक्शन सही नहीं चल रहा है, लेकिन प्रिडिक्शन एक नंबर चल रही है, 100% चल रही है प्रिडिक्शन मेरी। आप जो भी भाई लोग लाइव में जुड़ते हैं तो उनको तो पता होगा, जो अब इस समय वीडियो देख रहे होंगे उनको तो पता होगा कि हाँ, प्रिडिक्शन जो मेरी है, जो चीज़ें मैं निकाल कर लेके आ रहा हूँ 100% काम कर रही है, लेकिन सिलेक्शन काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों दरअसल क्या है कि बिना समय गुजारे सबसे पहले तो इस वीडियो को पूरा वॉच कर लो। इसमें से ही सब कुछ निकल के आएगा, इसमें से ही सब कुछ निकल के आएगा। और बाकी जो बचा कुछ रहेगा, 5:30 बजे भाई आपका लाइव आता है, उसमें क्लियर कर दूंगा। उसमें तो एकदम अलग ही निकाल के लेके आता हूँ कि क्या हो सकता है भाई। मैं सच में बता रहा हूँ, कुछ मेरे भाई लोग हैं, मतलब मान लो जिनसे मेरा पर्सनल टच सा है। सत्यराजन भाई हो गए हमारे, उपेंद्र भाई हो गए हमारे, अनूप भाई हो गए हमारे, सौरभ भाई हो गए हमारे, बहुत सारे भाई हैं हमारे, मतलब जो मतलब कंटिन्यू मतलब लाइव में जुड़ रहे हैं। राज भाई हो गए हमारे, नितिन राज भाई हो गए, और सजल भाई हो गए, यादव जी, बोले बहुत भाई लोग हैं अपने, उनको पता है जो लाइव में जुड़ते हैं। जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो ऐसा हुआ कि नहीं। कल मैंने बोला कि नहीं कि 4 विकेट फर्स्ट इनिंग के बॉलर की, और सेम बीसी उसी का सेम चीज़ ऐसे ही जा रही है। तो लेकिन यही बोल रहा हूँ कि सभी भाई लोग, अब तो मेरा सब भाई लोग हैं, आज भाई जैसा बोल रहा हूँ ऐसा कर लेना। मान लो कि दरअसल और दिन दरअसल आपने चीज़ें नहीं की, जैसे भी नहीं की, लेकिन आज कर लेना भाई, क्योंकि 2 दिन से चीज़ें प्रेडिक्शन सटीक जा रही है, बिल्कुल एक्यूरेट जिसको कहते हैं। आप लाइव उठा के देख लेना, मैंने पब्लिक कर रखी है चैनल पे, लाइव उठा के देख लेना। मैं वो आदमी नहीं हूँ क्लिप काट काट के लगाऊँ। अगर आप कहोगे तो मैं लगा भी दूंगा, आज लगा भी दूंगा, लेकिन आज इस पर पूरा फोकस करूँ सबसे पहले, और उसके बाद मैं लाइव में आके कुछ इंटरेस्टिंग निकाल के लेके आऊँगा। कोई फालतू की बात नहीं है, कोई भी फालतू की बात नहीं होती इस चैनल पे। हल्का मत समझना भाई लोग, समझना मैंने क्या बोला कि छोटा यूट्यूबर समझ के हल्का मत समझना, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। बस चीज़ें थोड़ी सी अपने से मिल नहीं रही है, औरों की तरह नहीं है जो बड़े बड़े प्रोडक्शन में बैठे हैं। ये वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं खुल के बोलता हूँ, होगा सो होगा, ना होगा सो ना होगा जी।
ठीक है भाई लोग। तो इसलिए दरअसल क्या है कि अब इस पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। आज का मैच जो होने वाला दोस्तों ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर होने वाला है दोनों टीमों के बीच में। कुल मिला के 32 मैच हो चुके हैं, 16 जीते हैं आरसीबी ने और 14 जीते हैं आपके आरआर ने। लेकिन एक चीज और, हर मैं क्या बोल रहा हूँ, हर पॉइंट को नोट करते रहना क्या क्या मैं बोल रहा हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक इस वाले में उसमें। बाकी लास्ट दोस्तों जो 12 मैच हुए हैं, लास्ट जो 12 मैच हुए ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको बताया 32 में 16 आरसीबी और 14 आरआर। जो लास्ट 12 मैच हुए हैं उसमें आरसीबी ने जीते हैं 8 और आरआर ने जीते हैं 4। मतलब 32 में 12-14 का फर्क है, बस 16-14 का फर्क, 16 आरसीबी 14 आरआर। लेकिन जो लास्ट 12 हुए हैं उसमें 8 जीते हैं आरसीबी ने, 8 जीते हैं आरसीबी ने और 4 जीते आरआर ने। और यहां से एक चीज और भी है, यहां से एक चीज और भी है, वो है दोस्तों जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, जिस स्टेडियम पर आज ये मैच होने वाला है, दोनों टीमों के बीच में 9 मुकाबले हुए हैं टोटल। ये भी आज निकाल के लेके आया हूं। चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे दोनों टीमों के बीच में 9 मुकाबले हुए हैं। 9 मुकाबले में दोस्तों 3 मैच जीते हैं आरसीबी ने, 3 मैच जीते हैं आरसीबी ने और आपके 4 मैच जीते हैं आरआर ने। मतलब एक मैच एक्स्ट्रा यहां पर आरआर ने जीत रखा है, 2 मैच आपके ड्रॉ हो गए यहां पे बारिश की वजह से। तो ध्यान रखना मेरी बात, तीनों चीजें निकाल के लेके आया हूं मैं। आपका टोटल मैच, रिसेंट के 12 मैच और प्लस स्टेडियम में टोटल मैच। तो ये चीज़ है, मैं तभी तो बोल रहा हूँ हर बात एक इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। और दूसरा एक चीज़ और बोलूँगा, देखो बार बार मैं बोलता नहीं भाई लोग, आपको ही पता है कुछ भाई लोग हैं दरअसल क्या है कि यार इतना सारी चीज़ें होती हैं तो कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो, कम से कम इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ चलो जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ फिलहाल कुछ तो ठीक लग रही है कुछ लोगों को, तो चलिए लाइक कमेंट जो भी है फिलहाल वो तो कर दिया करो यार। कोई पैसा नहीं मांग रहा आपसे, ना कोई कुछ मांग रहा हूँ फिलहाल, थोड़ी सी मेहनत के चक्कर में बस एक प्यारा सा लाइक मांग रहा हूँ। उससे क्या है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा भी लगता है फिलहाल, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आपके सपोर्ट से तो मैं हूँ भाई लोग। आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं हूँ, आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तब खत्म, समझना ना। तो इसलिए दरअसल क्या है, मैं जो चीज़ें आपको लेके आऊँगा एक नंबर लेके आऊँगा, जेन्युइन चीज़ें लेके आऊँगा। तो कर दीजिए थोड़ा जो भी है फिलहाल। और जिन भाई लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पे आ जाइए। टेलीग्राम पे कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे भूत आ रहे हैं फिलहाल कि जो उनको सिर्फ टीम चाहिए, नहीं तो उसको अनसब्सक्राइब करके जाने दो। मेरे को ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं है, मतलब 10 लोग आ रहे हैं 10 लोग जा रहे हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं है। मेरे को उनसे मेरे को दरअसल क्या है, उनके लिए मैं चीज़ें कर रहा हूँ जो स्टिल इस पर बने हुए हैं, और प्लस वो खुद से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं लाइव में देखता हूँ, जैसे अनूप भाई हो गए, हमारे नीतीश सत्यनारायण भाई हो गए, और बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो मतलब बहुत हो गए अब तो भाई लोग अपने, जो दरअसल जब उनके अब क्वेश्चन आते हैं ना निकल के, बड़े टैक्टिक क्वेश्चन निकल के आते हैं। क्योंकि जो शुरुआत में क्वेश्चन आते थे भाई ये चलेगा नहीं चलेगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, पहले वो आते थे। अब दरअसल क्या है, वो गेम को समझने लगे हैं, मुझे पता है कुछ मेरे भाई लोग गेम को समझने लगे हैं। तो दरअसल क्या है, यही मैं आपको चाह रहा था, हमेशा यही बोल के चलता हूँ कि मैं इस गेम का आपको मास्टर्स बनाना चाहता हूँ। चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ जाइए, बाकी सर थोड़ी बहुत मतलब कहते हैं ना कि हल्की सी हवा वो मेरी तरफ से लग जाए। बाकी कॉपी पेस्ट से आपको बिल्कुल बचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि कॉपी पेस्ट आपको खा जाएगा भाई एक दिन। कॉपी पेस्ट में जाओगे बिल्कुल खा जाएगा, आपको बर्बाद कर देगा कॉपी पेस्ट। मैं सच में बता रहा हूँ आपको, 2017 से खेल रहा हूँ इस गेम को, मैंने आपको बताया भी है 2017 से खेल रहा हूँ इस गेम को, चेक भी कर लेना आप इस चीज़ का, खा जाएगा भाई। और दरअसल कुछ भाई लोग सही दिशा में चल रहे हैं, चलते रहना। लेकिन आज जैसे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे, बोर कर लेना, थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया भाई, फालतू की चीज़ें नहीं, काम की चीज़ें। बाकी दोस्तों ये तो बताया मैंने मैच के बारे में, लेकिन अब शुरू करते हैं यहाँ से स्टैट्स एंड रिकॉर्ड प्लेयर्स के। दोस्तों सबसे पहले देखो 90% में आज कोई नहीं है, 80%। मैं पूरे सेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने आज इंप्लीमेंट किया है अपने ही इस फॉर्मूले के अंदर, पूरे सेक्शन को लेके चल रहा हूँ मैं, पूरा ही सेक्शन को लेके, मतलब 80%, 90%, 70% ये नहीं। अब इसमें मैंने क्या कर दिया कि हाँ ये थोड़ी सी आपकी प्लेयर सिलेक्शन में मदद करेगा। मदद मतलब कैसे, अगर 90% में 2 प्लेयर थे तो आप 2 में से किसी एक को लेके चलो, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ क्या है दोनों को लेके चलना है तो दोनों को लेके चलो, किसी एक सेक्शन से प्लेयर कम कर दो। इसलिए अब मैंने क्या कि थोड़ा इंप्लीमेंट इसमें किया है फिलहाल, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा सा 1-2 मैच हमारा लॉस में चला गया है, लेकिन काम यही करेगा, पूरा फोकस इसी तरीके से करना। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अब सीधे स्टैट्स पे। अब कोई बात नहीं होगी बीच में, इसके बीच के दौरान, क्योंकि देखो फिल साल्ट, बी कोहली, जायसवाल, आर पराग, हैजलवुड, 5 प्लेयर हैं, जिसमें दरअसल क्या है कि आपके राजस्थान के 2 और आपके आरसीबी के दोनों ही 3, आरआर से शुरू रहे हैं दोनों ही, आरसीबी के 3 है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूं, 2 मैच में 75 रन 37 के एवरेज से फिल सॉल्ट, 4 मैच में 85 रन 21 के एवरेज से फिल सॉल्ट की आज के मैच में एक अच्छी इनिंग आ सकती है दोस्तों, मैं बता रहा हूं।
फिल सॉल्ट की आज के मैच में एक बेहतरीन सी इनिंग आ सकती है, क्योंकि मेरे को डाउट लग रहा है आज विराट कोहली पे। दरअसल क्या है, देखो जो मैं चीज़ें बोलता हूँ ना, थोड़ा डाउट लग रहा है, आज मैं उसका प्रमाण दूंगा कि मैं क्यों बोल देता हूँ कि भाई मेरे को डाउट लग रहा है। मैंने कल रिकल्टन का बोला था कि रिकल्टन भाई अगर हेनरी क्लासन को लेना है तो रिकल्टन को मत लेना, क्योंकि रिकल्टन उस मैच में जो चला था तो 26 रन की जो 28 रन की पारी आई थी तो वो भाग्य के भरोसे आई थी, क्योंकि आपको पता है कि वो पीछे था कौन, क्लासन का ग्लव्स थोड़े विकेट से आ गए थे, वो नॉट आउट हो गया था। सेम बिल जैक्स का भी मैंने बोला था कि वो भी कैच ड्रॉप हो गया था टी8 से, इसलिए वो दोनों ही फ्लॉप चले। लेकिन एसआरएच का कोई टॉप ऑर्डर चला ही नहीं, कोई बड़े प्लेयर चले नहीं, इस वजह से 39-31 पॉइंट वाले भी ड्रीम टीम में घुस गए। समझना दोस्तों, समझना मेरी बात है, वो भी ड्रीम टीम में घुस गए, क्योंकि वो हमारे लेवल से अलग ही मैच चला गया। लेकिन दरअसल जो हम प्रिडिक्शन के मैंने किया था कि एक ही फर्स्ट जो टीम बॉलिंग करेगी उसका एक कोई बॉलर 4 विकेट लेगा और उसी टीम का ओपनिंग में से कोई एक बीसी आएगा, हम उस चीज़ पर लेके नहीं चले। हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ गए, मतलब हम एक्स्ट्रा हार्ड रिस्क लेके चले गए। हम तिलक वर्मा को बीसी करके चले गए और किसी में किसको डाला हमने, जसप्रीत बुमराह को। कोई दिक्कत नहीं, हम करके तो वही चले, चीज़ें नहीं हुई मैं आज होंगी ऐसी बात नहीं है। लेकिन दरअसल फिल सॉल्ट का मेरे को लग रहा है 2 मैच में 75 रन 37 का एवरेज, 4 मैच में 75 21 का एवरेज पे मत जाना। मेरे को लग रहा है आज फिल सॉल्ट की एक बेहतरीन इनिंग आने वाली है, ध्यान रखना। क्योंकि पिछले मैच में भी दरअसल सवाई मानसिंह में हुआ था, तब एक अच्छी इनिंग आई थी। बाकी विराट कोहली की बात कर लेते हैं, 15 मैच 543 रन 49 का एवरेज है दोस्तों। हेड टू हेड भी 49 का, प्लस आपका ग्राउंड पे 48 का एवरेज, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय पूरे फॉर्म में है प्लेयर, पूरा फॉर्म में है एकदम विराट कोहली। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं बाकी बता के चल रहा हूँ कि आज मेरे को क्यों डाउट लग रहा है इस पे, और दरअसल आपका जायसवाल पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो विराट कोहली का देखना, अगर आपको यहाँ देखना, अब यहाँ से नहीं यहाँ देखना, मैंने ये तो चीज़ें आपको बता दी हैं, अब यहाँ देखना। देखो विराट कोहली अभी 75 रन लगा के आ रहा है पंजाब के खिलाफ, अभी 75 रन लगा के आ रहा है पंजाब के खिलाफ। ये मैच कहाँ हुआ था दोस्तों, ये मुल्लापुर के अंदर हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1 रन पंजाब के खिलाफ 14 ओवर का जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था आपका, ये हुआ था चिन्ना स्वामी में, ध्यान रखना, चिन्ना स्वामी में हुआ था, 1 रन ही बना पाया। उसके बाद 62 रन आरआर, ये कहाँ बनाया था इसने, सवाई मानसिंह स्टेडियम राजस्थान, ये राजस्थान के अंदर 62 रन का पारी खेला था। बाकी 22 रन ये डीसी, ये कहाँ था, ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ही था, ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ही 22 रन की पारी की थी। उसमें शायद मुझे लगता है कि इसने किसको आउट कराया था, इसमें आउट कराया था फिल सॉल्ट को, रन आउट कराया था फिल सॉल्ट को, शायद ये वाला मैच है। बाकी 67 एमआई, ये कहाँ है, बानखेड़े, ये बानखेड़े के अंदर। बाकी 7 जो रन है जीटी, ये चिन्ना स्वामी में, मतलब जीटी के खिलाफ चिन्ना स्वामी, ये चिन्ना स्वामी में 7 रन 22 रन 1 रन, ध्यान रखना मेरी बात। बाकी देखो एमआई वानखेड़े, आरआर सवाई मानसिंह और पंजाब मुल्लापुर, तीनों ही मतलब इसने अपने स्टेडियम से हटके, चिन्ना स्वामी से हटके इसकी 3 बेस्ट नॉक आई हैं, लेकिन चिन्ना स्वामी में नॉक नहीं आई हैं। अब मैंने ये आपकी चीज़ें सामने रख दी हैं, अब आपको डिसाइड करना है कि इसको साथ लेके चलना है या नहीं चलना है। मैंने आपको बिल्कुल रिकॉर्ड बाई रिकॉर्ड सारी चीज़ें उठा कर रख दी हैं यहाँ पे कि तो ये जीटी जब आई चिन्ना स्वामी फ्लॉप, एमआई मतलब ये गया कहाँ पे, बानखेड़े में, तो 67 मार के गया। डीसी दरअसल मतलब आई चिन्ना स्वामी, तो ये फ्लॉप 22 रन मान लो, हाँ। और ये सवाई मानसिंह में गया तो 62 रन की। पंजाब दरअसल आई आपके इसके हर चिन्ना स्वामी फ्लॉप। बाकी जैसे ये गया मुल्लापुर पंजाब, युद्धवीर सिंह जो थे, महाराज युद्धवीर सिंह स्टेडियम जो है अभी नया बनाया चंडीगढ़ के अंदर, उसमें अगर ये गया 75 रन की नॉक आई। लेकिन आज ये फिर से मैच कहाँ होने वाला, चिन्ना स्वामी। तो ये डिसाइड आप ही करना किसको रखना है या नहीं रखना, ठीक है दोस्तों। बाकी जायसवाल की बात करते हैं, 8 मैच 223 रन 27 के एवरेज से, 1 मैच में 47 रन 47 के एवरेज से, मतलब ग्राउंड का रिकॉर्ड भी ठीक है और हेड टू हेड का भी रिकॉर्ड थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, ठीक है दोस्तों। अब दरअसल इसकी भी चीज़ें सुन लो, इसका भी सुन लो, इसका कुछ क्या नया निकल गया। तभी तो बोला था वीडियो को पूरा वॉच करना शुरू से लेकर लास्ट तक। अब देखो यहाँ ध्यान देना, ये है बाई जायसवाल, ये है बाई जायसवाल, ठीक है दोस्तों। इसका 74 रन 51 75 6 67। अब दोस्तों क्या होता है कि आईपीएल के अंदर एक आईपीएल क्या, कोई नेशनल हो इंटरनेशनल कोई भी चीज़ें हो, उसमें एक बल्लेबाज का एवरेज होता है कि उसने मान लो 100 मैच खेले हैं, तो 100 मैच में दरअसल मान लो कि उसका 33 का एवरेज है, 100 मैच का टोटल मिला के, या 34 का एवरेज है, 35 का एवरेज है, कुछ एक ऐसा एवरेज होता है। सेम आईपीएल अब तक जितना भी यशस्वी जायसवाल ने खेला है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत डीप की हैं, ध्यान रखना समझना, तो उसका भी एक एवरेज होता है कि मान लो उसने 100 मैच में 2000 3000 जितने भी रन बनाए हैं, उसका एक एवरेज होता है। तो इसका जो आईपीएल का एवरेज है दोस्तों, वो है 33,
33 का एवरेज, मतलब ये कि जो भी मैच आईपीएल का ये खेलेगा, मतलब जितने भी खेले इसने, एक 33 रन के एवरेज से मतलब इसने रन बनाए हैं प्रत्येक मैच में, कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन प्रेजेंट के 5 मैच में 74, 51 इसका लगा के इसके रन होते हैं 273, और उसके हिसाब से इसका एवरेज देखा जाए तो बैठ रहा है दोस्तों 54 का, मतलब 54 का एवरेज बैठ रहा है, काफी एक्स्ट्रा चल रहा है अपने एवरेज से। और दरअसल क्या है, अब इसका मैं एक चीज मैं और बता देता हूँ, इसका क्लैश बता देता हूँ। हैजलवुड ने 21 बॉल डाल के 2 बार, यश दयाल ने 28 बॉल डाल के 2 बार, और आपका ये है ये तो ये कौन है, आर एस यार भाई, हाँ ये आर सेफर्ड, तभी तो कंफ्यूज हो गया मैंने, आर एस कौन है ये। रोमारियो सेफर्ड ने 11 बॉल डाल के 1 बार, ये भी इसके मैचअप पे हैजलवुड शुरुआत में डालेगा, यश दयाल भी शुरुआत में डालेगा। बी कुमार, दरअसल बी कुमार ने इसको परेशान नहीं किया, बी कुमार से बच गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कल ट्रेंट बोल्ट ने ट्रेविस हेड को कभी आउट नहीं किया, कल कर दिया, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन मैं कुछ ये चीजें जो निकाल के बताया ना मैंने आपको, ये यूनिक है। अब डिसाइड आप ही करोगे जसवाल को आपको लेना है या नहीं लेना। लेकिन दरअसल क्या है कि जो इनफॉर्म प्लेयर नहीं है, दरअसल अभी फ्लॉप जो चल रहा है आर पराग, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि इस मैच में थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन इसका अगर रिकॉर्ड की बात करेंगे तो 7 मैच में 176 रन 29 का एवरेज से। लेकिन इसको थोड़ा खतरा कैसे, यश दयाल ने 13 बॉल डाल के 2 बार इसको भेज दिया अपने घर पे कि जाओ भाई बैठो पवेलियन में। तो रियान पराग मेरे को थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन जायसवाल की मैंने जो चीजें बताई हैं, आप जायसवाल और विराट कोहली और एक प्लेयर और है यहाँ से, उसका भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 2 प्लेयर का आप समझ चुके होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। डिसीजन आपके हाथ में, इसको लेके चलना या नहीं। लेकिन मेरी तरफ से समझ के चलना कि ना है, मेरी तरफ से ना है, क्योंकि मैं तो रिस्क लेने वाला बंदा हूँ भाई, मैं तो रिस्क लेके चलूंगा फिलहाल, क्योंकि जिस दिन मेरी सेट बैठेंगी आपको पता है चलेगा। अब दरअसल जो चल रहा है उसके हिसाब से चलें तो मामला भी बेकार है फिलहाल थोड़ा सा, क्योंकि आज के दिन तो वो खत्म होने वाला ट्रेंड। बाकी भाई जैस हैजलवुड की बात करते हैं दोस्तों, 5 मैच में 7 विकेट, 3 मैच में 4 विकेट। इससे पहले दरअसल क्या है, इसी ग्राउंड पे दोस्तों 2 मैच में तो ये खास नहीं चला था हैजलवुड, इसी ग्राउंड पे बता रहा हूँ, क्योंकि जीटी वाले मैच में एक ही सिर्फ इसको विकेट मिला था, पर 42 रन मारे थे जीटी ने इसके खिलाफ, 42 रन ठोके थे 4 ओवर में। उसके बाद डीसी के साथ हुआ इसका, तो 3 ओवर में 40 रन थे, विकेट कोई भी नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही वो दरअसल 3 विकेट इसको मिले थे पंजाब के खिलाफ, वो 14-12 ओवर मैच में, क्योंकि बारिश पड़ गई थी, वहाँ एक्स्ट्रा बाउंस मिला था। लेकिन चिन्नास्वामी पे एक्स्ट्रा बाउंस है। एक्स्ट्रा बाउंस का मतलब क्या है कि दरअसल कीवी को क्या पसंद है, बाउंस। तो कीवी दरअसल एक तरीके से मान लो यहाँ से हैजलवुड और एक कौन है आर्चर, उन दोनों को बाउंस पसंद है। तो हाँ दरअसल क्या है, थोड़ा कारगर चिन्नास्वामी पे हो रहा है बाउंस, ध्यान रखना मेरी बात में। लेकिन अभी यहाँ पर मैंने हैजलवुड को भी रख के चलाऊँ यहाँ पे। बाकी अभी मेरे लिए जो फिक्स पिक है वो है फिल सॉल्ट और रियान पराग। बाकी दरअसल क्या है, देखो बहुत बड़ा रिस्क मैं अपनी सोच के चल रहा हूँ, लेकिन बाकी ये विराट कोहली जायसवाल की चीज़ें मैंने आपके ऊपर ही डाली है कि आप इन चीज़ों को देख लेना, ठीक है दोस्तों। बाकी 70% की बात करते हैं, आर पाटीदार, कुणाल पांड्या, जे आर्चर। आर पाटीदार की बात करते हैं दोस्तों, 5 मैच में 108 रन 36 के एवरेज से, 12 मैच में 361 रन 36 के एवरेज से। रिकॉर्ड मतलब हेड टू हेड और ये ग्राउंड 36 रन ही बना के चला गया तो ड्रीम टीम में आ जाएगा, समझ रहे हो ना। 36 रन भी बना के चला गया ड्रीम टीम में आ जाएगा, क्योंकि सेम इसका रिकॉर्ड है। बाकी कुणाल पांड्या का, इसका भी सुन लेना, इसका दरअसल क्या है, इसको भी मैं दरअसल फ्लॉप करके चलाऊँ दोस्तों, कुणाल पांड्या को फ्लॉप करके चलाऊँ यहाँ से, ये भी दोनों फ्लॉप है। अब दरअसल क्या कहोगे भाई लोग, आप तो यार जितना भी फॉर्म में चल रहे हैं उनको ड्रॉप करते हैं। भाई मैं रीजन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं रीजन दे के ड्रॉप कर रहा हूँ फिलहाल इनको, और वैलिड रीजन है फिलहाल, क्योंकि इनको ड्रॉप करके तभी तो थोड़ा सा चांस बनेगा अपना। लेकिन कुछ गलती हम कर रहे हैं फिलहाल। बाकी तुम चाहो तो कॉम्बिनेशन में ट्राई करना। अब कुणाल पांड्या का सुन लो आप, देखो कुणाल पांड्या जीटीआई चिन्नास्वामी में खेलने के लिए गुजरात टाइटंस 0 विकेट। ये गया कुणाल पांड्या वानखेड़े में खेलने के लिए एमआई के सामने 4 विकेट। डीसीआई चिन्नास्वामी में खेलने के लिए तो ये 0 विकेट। ये सवाई मानसिंह स्टेडियम में गया कुणाल पांड्या, तो वहाँ 1 विकेट। पंजाब आई चिन्नास्वामी में खेलने के लिए 0 विकेट। और ये गया कहाँ, मुल्लापुर में खेलने के लिए, तो 2 विकेट। तो ये इसका और विराट कोहली का सीन सेम चल रहा है दोस्तों, सेम चल रहा है। जो ये भी फ्लॉप और विराट कोहली फ्लॉप, यहाँ भी ये भी फ्लॉप विराट कोहली फ्लॉप, ये भी फ्लॉप विराट कोहली फ्लॉप, दोनों ही सेम चल रहे हैं। अब ये चीजें चल रही हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, बाकी आपकी मर्जी है कि क्या कैसे नहीं है। बाकी दरअसल अगर जो सेव पिक में कहीं मेरे को जोरफ्रा आर्चर दिख रहा है, लेकिन आर्चर के रिकॉर्ड काफी गंदे हैं। 6 मैच में मात्र 2 विकेट, 1 मैच में 0 विकेट, 6 मैच में 2 विकेट, 1 मैच में 0 विकेट। लेकिन जे आर्चर फिल शॉट ने दरअसल क्या है कि इतना मेरे को दिखा नहीं कि हाँ
तब होएगा। विराट कोहली शायद इतना नहीं होगा, पर लग रहा है कि हाँ शायद जे आर्चर कहीं विराट कोहली को आउट ना कर दे। लेकिन विराट कोहली को सबसे बड़ा खतरा सिर्फ एक ही राजस्थान के प्लेयर से है। पिछली बार तो आउट नहीं हुआ, आउट हो जाता भाई, उसका कैच ड्रॉप हो गया था, विराट कोहली का कैच ड्रॉप हो गया था, आउट हो जाता। संदीप शर्मा की बॉल पे मैच मैं भी देख रहा था, संदीप शर्मा ने 7 बार आउट किया है विराट कोहली को, आउट हो भी जाता विराट कोहली, लेकिन क्या छूट गया था। मुझे पता है कि हाँ जब बॉल डालने के बाद पीछे ही मतलब सामने की तरफ ही आपका उसका कैच छूटा था। बाकी आर्चर का भी दरअसल क्या है दोस्तों, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, बाकी मैं स्टैट्स निकालूंगा, मैं आपको बता दूंगा। जैसे हर मैच में निकाल के लेके आता हूँ और टेलीग्राम पे डालता हूँ, वो स्पेशल चीज़ है वो भी डाल दूंगा। आर्चर का दरअसल कह नहीं सकता, लेकिन आर्चर करंट की फॉर्म में है दोस्तों, करंट की फॉर्म में है, और इस पिच पे एक्स्ट्रा बाउंस भी है, तो थोड़ा कारगर हो सकता है। दरअसल इसीलिए बोल रहा था कि या तो आप जैसे मान लो कि आरसीबी 3 मैच इसी स्टेडियम पे अभी तक आपको पता है बिल्कुल लॉस करके आ रही है, एक भी मैच नहीं जीती पहले बैटिंग करते हुए। अगर चेस करने के लिए आती है तो उस कंडीशन में दरअसल क्या है कि ये और इसमें से इन दोनों में से कोई एक डिसाइड कर लेना आप, या तो हेजलवुड या आर्चर, ध्यान रखना हेजलवुड या आर्चर में आप कर लेना। उस कंडीशन में दरअसल क्या है, कोहली को तो हम ड्रॉप करके चले तो हम पार्टिकल को लेके चलेंगे चेस में, ध्यान रखना दोस्तों। बाकी 60% की बात करते हैं। डब्ल्यू हसरंगा 4 मैच में 4 विकेट, 1 मैच में 0 विकेट, 4 मैच में 4 विकेट, 1 मैच में 0 विकेट। इस ग्राउंड पे इसको कुछ हुआ नहीं। रजत पाटीदार के मैं आपको बता रहा था, हाँ रजत पाटीदार ये तो ठीक है, पर बाकी इसका जो थोड़ा सा खतरा किससे है वो है तुषार देशपांडे से। 9 बॉल डाल के 15 रन और 1 विकेट, एक बार उसको आउट किया है तुषार देशपांडे ने। बाकी कुणाल पांड्या का 13 मैच में 5 विकेट देख लो, और प्लस 12 मैच में 2 विकेट है। ये है ग्राउंड का और हेड टू हेड। बाकी जरफा असर का तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी बात करते हैं हसरंगा की, तो हसरंगा दोस्तों मेरे को ऐसा ही लग रहा है। बाकी हेजलवुड ने 15 बॉल डाल के इसको 2 बार आउट किया है। हेजलवुड यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। हेजलवुड देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गया किसको, हसरंगा को आउट करने में हेजलवुड आउट थोड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। बाई जायसवाल को आउट करने में हेजलवुड देखो 1-2 जगह और भी है। देखो हेजलवुड ये रहा, हेटमायर को आउट करने में हो गया, और हेजलवुड दरअसल आपका एक 2 जगह और है, हाँ यही है फिलहाल। बाकी हसरंगा दोस्तों मैंने आपको बता दिया। बाकी 50% में बात करते हैं ध्रुव जुरैल, इसको किसी से कोई परेशानी नहीं है। हेजलवुड को किसी भी प्लेयर से कोई भी परेशानी नहीं है, किसी भी बॉलर से क्या कहते हैं आपके आरसीबी के किसी भी बॉलर से कोई परेशानी इसको अभी तक नहीं दिखी है। बाकी इसके रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। 5 मैच में 80 रन 26 का एवरेज, 1 मैच में 34 रन 34 का एवरेज। इसकी इनिंग आ सकती है, मार्क मैंने कर दिया है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि शायद ये एनपी मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, है इसका कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। 50% में से 40% में बात करते हैं दोस्तों देवदत्त पाटिकल, बी कुमार। दोस्तों कल 40% में आपके 2 प्लेयर थे, कौन कौन थे जो मैं उनको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज था। उसमें एक तो एच पटेल था, एच पटेल को लेकर था, और एक और था शायद कौन था, शायद रोहित शर्मा था क्या, कुछ ऐसे ही था। लेकिन आज 40% में डी पाटिकल और बी कुमार है दोस्तों। अब देवदत्त पाटिकल को मैं बताता हूँ, 6 मैच 261 रन 65 का एवरेज, 21 मैच 596 रन 35 का एवरेज। लेकिन ये ग्राउंड पे इसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है पार्टिकल की जो परफॉर्मेंस है ग्राउंड पे नहीं आ रही है। इसलिए दरअसल क्या है कि उस दिन पंजाब वाले मैच में 14 ओवर का जो मैच हुआ था उसमें इसको बाहर किया था। लेकिन अगले ही मैच में मुल्लापुर में जाने के बाद इसने अच्छी इनिंग खेली थी। लेकिन देखो हेड टू हेड रिकॉर्ड का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हो सकता है अगर चेसिंग में आए तो, चेसिंग में आए क्योंकि हम हेजलवुड के साथ में और प्लस फिलसॉल्ट के साथ में तीसरे नंबर का प्लेयर कौन लेके चलेंगे, देवदत्त पाटिकल। तो रिपोर्टेड हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये दोनों ही रिपोर्टेड दिख रहे हैं, ध्यान रखना। आप डिफरेंशियल रखना चाहे इसको एक साथ रखना, वो जैसे भी होगा मैं आपको बता दूंगा लाइव में आके। अभी यहाँ से चीज़ें और चलेंगी। बाकी बी कुमार की बात कर लेता हूँ, 11 मैच में मतलब पार्टिकल तो भी फ्रिक्शन में आपको क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा डाउट कहाँ पे है इसको लेके कि ग्राउंड को लेकर थोड़ा सा डाउट है, ग्राउंड पे इसकी परफॉर्मेंस नहीं आई है। बाकी यहाँ का लोकल बॉय है इस ग्राउंड का। बाकी दरअसल भुवनेश्वर कुमार 11 मैच में 9 विकेट, 10 मैच में 14 विकेट। हाँ मेरे को उम्मीद है कोई एक विकेट दरअसल क्या है कि भुवनेश्वर कुमार, जैसे यहाँ पर देखो आप नीतीश राणा को 37 बॉल डाल के 44 रन दिए हैं, 2 बार आउट किया है। भुवनेश्वर कुमार ने हेट मार के देखो 49 बॉल डाल के 60 रन बनाए, 2 बार आउट यहाँ भी किया है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं 30% की। तो यहाँ पर नीतीश राणा और वैभव सूर्यवंशी पिछली बार आपने देखा 34 रन की पारी खेल के गया था, ठीक थी वो पारी, कहीं तक देखने में वो क्लास थी उस पारी के अंदर। दरअसल ये नहीं था कि वो हार्ड हिटिंग करने के लिए जा रहा था, कि हाँ टेक्निक भी जो थी, जो क्रिकेट के अंदर जो चीज़ें जानी जाती है, क्रिकेटर के अंदर जो चीज़ें जानी जाती है, वो पहले मैच के अंदर उसके अंदर दिख रही थी। हाँ उसके अंदर पेशेंस भी दिख रहा था, और उसके अंदर दरअसल क्या है कि थोड़ा सा
एसबी दिख रहा था कि जो शुरुआत में पहली बॉल पे छक्का टक शार्दुल ठाकुर को। बाकी दोस्तों नीतीश राणा की बात करते हैं। 15 मैच 331 रन 27 के एवरेज से, 7 मैच में 126 रन 21 के एवरेज से। नीतीश राणा को जो सिर्फ एक डर है, सिर्फ एक भुवनेश्वर कुमार से, बाकी किसी से इसको डर नहीं है। बाकी नीतीश राणा और वैभव सूर्यवंशी से, इन दोनों में से कोई एक ट्राई आप कर लेना, ठीक है, एक ट्राई। बाकी मैं लाइव में आऊँगा, सारी चीज़ें क्लियर कर ही दूंगा फिलहाल दोस्तों। बाकी 20% से हेटमायर थोड़ा मेरे को इम्पोर्टेंट दिख रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 11 मैच में 224 रन 37 के एवरेज से और 3 मैच में 83 रन 27 के एवरेज से। मेरे को ये लग रहा है हेटमायर की जब तक बैटिंग आएगी तब तक भुवनेश्वर अपने 3 ओवर डाल चुका होगा, 1 ओवर बचेगा, 1 ओवर में 5-6 बॉल वो झेल लेगा, समझना मेरी बात। तो मेरे को लग रहा है कि भुवनेश्वर के शुरुआत में ही 3 ओवर आ जाते हैं, तो इसका ये शुरुआत में आएगा नहीं, इसलिए मेरे को लग रहा है ये और ध्रुव जुरैल ये थोड़े से, और रियान पराग, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। बाकी यहाँ से फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, देवदत्त पाडिक्कल, समझना बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया दोस्तों यहाँ पे, ये और ये। बाकी ये दो को, बहुत बड़े दो को मैंने ड्रॉप किया रीजन देके, आप चाहो तो कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई कर लेना। बाकी दोस्तों एक चीज़ देख रहे हो, 10% में सबरे बॉलर 10% में भरे पड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में दरअसल बॉलर देखना, संदीप शर्मा, यश दयाल, थिक्साना 3, सैफर्ड 4, देश पांडे 5, सूर्य शर्मा 6 बॉलर। इसका एस दुबे का तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसको बॉलिंग के लिए खिला रहे हैं या बैटिंग के लिए खिला रहे हैं भाई, इस बंदे को समझ नहीं आ रहा। लेकिन आज ये बंदा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका कुछ रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास में, इसका रिकॉर्ड नहीं है, आज हो सकता है, क्योंकि संजू सैमसन खेल नहीं रहा दोस्तों, आपको पता है उसका न्यूज़ के बारे में। संजू सैमसन मतलब इस ग्राउंड पे ही नहीं आया फिलहाल वो, तो संजू सैमसन नहीं आया। बाकी एस दुबे का आज नंबर आ सकता है। बाकी देखो यहाँ से बात करते हैं फिलहाल आपकी जय शर्मा का रिकॉर्ड भी ठीक है, 6 मैच 160 रन 40 के एवरेज से, 4 मैच में 65 रन, ग्राउंड पर ठीक नहीं है, हेड टू हेड ठीक है। बाकी टीम डेविड भाई, टीम डेविड का मैंने क्या बोला था, आरसीबी पहले बैटिंग करने के लिए आई ना, तो फिर से ये बंदा ड्रीम टीम आने वाला है। बताओ ये 8वें नंबर का प्लेयर है भाई, 8वां नंबर का प्लेयर, 3 मैच लगातार ड्रीम टीम में जा रहा है इसी स्टेडियम पे, मतलब बहुत लकी है ये इस स्टेडियम के लिए, टीम डेविड, ध्यान रखना। बाकी इससे ऊपर कौन आएगा, जितेश शर्मा, इसके 40 का एवरेज भी है, लेकिन आज मेरे को ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है। लेकिन दरअसल क्या है, अगर आरसीबी पहले खेलने आई तो हो भी सकता है, उसके साथ ये ड्रामा हो भी सकता है, ध्यान रखना। बाकी दोस्तों जितेश शर्मा रिपोर्टेंट थोड़ा सा दिख रहा है, ध्यान रखना। बाकी ये लकी बॉय है आपका, लकी बॉय ध्यान रखना, लकी बॉय का भी मैं आपको बोल के चल रहा हूँ। बाकी सुयश शर्मा 2 मैच में 0 विकेट, 5 मैच में 5 विकेट। सुयश शर्मा पिछले मैच में मुल्लापुर में ये और 2 थोड़ा बात बिगाड़ गए थे, कौन, कुणाल और ये, क्योंकि यही 2 सिर्फ विकेट ले गए थे, बाकी जिन पे हम लगा के चल रहे थे तो वो नहीं लेके गए, थोड़ा ये दोनों बात बिगाड़ गए थे, चीज़ें बहुत ठीक ठाक थी। बाकी सुयश शर्मा आज बाय बाय, आज आपको कुछ नहीं होने वाला, आज आपको नहीं होने वाला, आप जाओ जा रहे हैं। बाकी टी देश पांडे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 मैच में 4 विकेट, 2 मैच में 4 विकेट। टी देश पांडे से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दरअसल ये आर्चर के साथ में आएगा, क्योंकि या तो आर्चर को रख के चलना या टी देश पांडे को रख के चलना, तो आर्चर की जगह ये आएगा तो मेरे को लगता है शायद शुरुआत में कोहली का ये डंडा निकाल दे, क्योंकि कोहली को वैसे भी दिक्कत नहीं है, कोहली को दिक्कत नहीं है टी देश पांडे से, हाँ ना आर्चर से है, लेकिन लग रहा है मेरे को दिक्कत तो किससे नहीं थी, ट्रेंट बोल्ट को, सॉरी टी हेड को ट्रेंट बोल्ट से, लेकिन ट्रेंट बोल्ट टी हेड को आउट करके गया। क्योंकि दरअसल क्या है कि हर टीम जो आती है उसके मैन जो प्लेयर है, मैं आपको बता रहा हूँ, अब आरसीबी जो आएगी वो जायसवाल के लिए गेम प्लान करके आएगी, आरसीबी जो आएगी जायसवाल के लिए गेम प्लान करके आएगी, और जो आरआर जो आएगी वो कोहली के लिए गेम प्लान करके लेके आएगी, ध्यान रखना। इसको तो वो ऐसा लगेगी कि हाँ इसको ऐसा भाई, ये तो बस इसका तो पूछो मतलब आर पार वाली नहीं खेलता है ये प्लेयर, इसका तो कुछ बोल ही सकते ही नहीं। बाकी टी देश पांडे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ के लिए, 4 मैच में 4 विकेट और 2 मैच में 4 विकेट ग्राउंड पे भी। रोमारियो सेफर्ड मुझे लगता है फिर से इस मैच में खेलने वाला है, लिविंगस्टन का इस पर बल्ला चला नहीं है खास, रोमारियो सेफर्ड को मौका मिल सकता है कि हाँ फर्स्ट इनिंग में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, फर्स्ट इनिंग में बॉल के साथ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी ये भी फर्स्ट इनिंग के अंदर है। बाकी थिक्साना भी दोस्तों फर्स्ट इनिंग के अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आरआर पहले बॉलिंग करने के लिए आती है, ठीक है दोस्तों। बाकी यश दयाल भी दरअसल क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों इनिंग में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही इनिंग में काम करेगा। बाकी देखो थिक्साना 6 मैच में 8 विकेट, 2 मैच में 1 विकेट, 6 मैच में 9 विकेट, 11 मैच में 12 विकेट। यश दयाल एक साइलेंट किलर है, अपना काम चुपचाप से करा जाता है, और बाकी इसके कैच बहुत छोड़ते हैं, क्योंकि भाई ये दोनों तरफ स्विंग कराना जानता है यश दयाल।
ये वेरिएशन बहुत कम लोगों के पास है, बहुत कम लोगों के पास जो दोनों तरफ स्विम करा दें, लेकिन नाम छोटा है इसलिए पहचान इसकी ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाई है। हो जाएगी, मेरे को लगता है आने वाले समय में आईपीएल खेलेगा तो हो जाएगी। बाकी उसका संदीप शर्मा, दोस्तों संदीप शर्मा मेरे को लग रहा है आज के मैच में थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। संदीप शर्मा आज के मैच में इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसका रीजन देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो तुषार देशपांडे का जो मैंने आपको बोला था, जितेश शर्मा को थोड़ा परेशान किया है, एक बार आउट किया है, हसरंगा ने भी एक बार आउट किया है जितेश शर्मा को। बाकी दरअसल क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ किसका, संदीप शर्मा ने विराट कोहली जैसे प्लेयर को 7 बार आउट, एक बार नहीं 7 बार उसको आउट कर चुका है। संदीप शर्मा का सभी के साथ में सिंगल का चला है, मतलब एक बार आउट मतलब उसने किया है ज़्यादातर आरसीबी के प्लेयर को। हो सकता है इस मैच के अंदर ये संदीप शर्मा रिपोर्टेंट हो जाए, और यही मेरे को लग रहा है कि शुरुआत में भाई दूसरा ओवर आप दे देना भाई। रियान पराग एक वो प्लेयर है कि हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है भाई। ये 24 घंटे कन्फ्यूजन में खड़ा रहता है ग्राउंड के अंदर कि क्या करना है कैसे नहीं करना। फिर कोई एक आता है वो टक जैसी ना करता है तो बोलता है कि भाई ये कर, ठीक है। तो दरअसल क्या है कि ये संदीप मतलब रियान पराग एक्टिव तो है, लेकिन क्या है मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ये देर कर देता है हर चीज़ को करने में। मतलब जो चीज़ें पहले होनी चाहिए थी ना, इसे समझने में थोड़ी देर हो जाती है कि भाई इस बॉलर को नहीं, इस बॉलर को लेकर आना चाहिए था और इसको ये। और दूसरा सबसे बड़ा क्या हो रहा है, सबसे बड़ी चीज़ें क्या हो रही हैं, थोड़ा सा आरसीबी भी तो थोड़ा लग रहा है मेरे को, फेथ है, पूरा भरोसा है कि भाई उसकी जो लाइनअप जैसी है वो सेम के सेम ऐसे ही चलने वाले हैं। लेकिन आरआर पर भरोसा नहीं लग रहा मेरे भाई लोग, आरआर पर बिल्कुल भरोसा नहीं लग रहा है। आरआर दरअसल कभी भी ध्रुव जुरैल को पहले प्रमोट कर देगी, कभी दरअसल आपका हेटमार को प्रमोट कर देगी, कभी आपका नीतीश राणा को प्रमोट कर देगी। इसका वो नहीं, थोड़ा इसका भी सोच के चलना। बाकी अभी तक के लिए दोस्तों जो मैंने चीज़ें यहाँ से निकाली हैं बहुत क्रिस्पल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं। बाकी अहमद करूँगा, बाकी 1 2 3 4 5 और 6 और 7, मतलब इन दोनों में से एक, दो में से एक, या TDS1 या एस शर्मा, और ये या फिर फर्स्ट इनिंग में तो दोनों इंपोर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों। बाकी यहाँ से देवदत्त पार्टिकल भी इंपोर्टेंट हो जाएंगे, चलो मैं ये भी मार्क कर देता हूँ। बाकी जितेश शर्मा तो अभी लेकर चलेंगे क्योंकि चेसिंग में उसको ट्राई करके चलेंगे, चेसिंग में बाकी हैजलवुड और इसमें से ध्यान रखना, इन दोनों में से किसी एक को ध्यान रखना, ट्राई करना आप, या तो आर्चर को या हैजलवुड को, इन दोनों में से कोई एक को करना। बाकी मैंने इन तीनों का तो आपको चीज़ें बता गई है, सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखी हैं दोस्तों। बाकी जो रहेगा फिलहाल लाइव में आऊँगा, लाइव बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है, आपको पता है 2 दिन से ऑन रिकॉर्ड चीज़ें लेके आता हूँ, सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, फिर उन्होंने समझाता भी, क्योंकि भाई उनको समझने में भी टाइम लगता है। और दरअसल आज जैसी चीज़ें निकलेंगी, चाहे हमारा बहुत बड़ा, देखो अब तक मैंने क्या बोल के चला था कि मेरे चैनल पर आके लॉस नहीं होता भाई। मेरा कल लॉस हुआ, कल जो टीम भेजी थी वो लॉस में गई है, क्योंकि वो उन 3 टीम के साथ ही मैं खेला था भाई। आप चेक कर सकते हो, आईडी दे रखी है, उन 3 टीम के साथ में खेला था, तीनों टीम चली गई, कल हुआ था। तो ये छोटा मोटा लॉस है, कोई इससे बड़ा ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी मैंने क्या बोला, चाहे आज बड़ा लॉस हो जाए, लेकिन जो चीज़ मैं निकाल के लेके आऊँगा उसी के साथ में खेलना है भाई। आज उसी के साथ खेलना है। आज एक बार और से थोड़ा सा मान लो एक हल्का सा फियर था ना जो कल के मैच में था, कि मैं सोच रहा था कि चलो उस दिन एक दिन पहले जो मैंने निकाला था वो हो गया, जरूरी नहीं आज हो जाए। लेकिन ये गलती हमने क्या बोला, मैं तभी तो बोल के चल रहा हूँ कि दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच किया करो, कौन सी चीज़ में कहाँ कौन सी चीज़ आपको रिपोर्ट लग जाए और उस चीज़ को पकड़ के आप लेके चलो। बाकी दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाए, अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। बाकी मिलते हैं लाइव में 5:30 बजे। लाइक करके सब लोग चले जाना भाई लोग, लाइक करके सब लोग करके चले जाना, धंधा करना। लाइक तो इतना तो कर दो अपने भाई के लिए। चीज़ें अलग ही लेके आ रहा हूँ, पर चीज़ें बैठ नहीं रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, बैठेंगी, ऐसी बात नहीं है। लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो।